गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था चार्ज टू मास रेशो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डिस्कवर किया हमने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तभी वो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो क्या करती है, मूव करती है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशो हमने निकाल लिया था कल, एक्सपेरिमेंट किया था हमने इसके लिए। आज निकाल लेंगे चार्ज। आर ए मिलीकन था जिसने चार्ज निकाला था। आर ए मिलीकन मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला किसका यूज करके, एक मेथड उसने यूज किया था, बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज करके। और यहाँ पे संभव नहीं है कि मैं ऑयल में ड्रॉप मेथड को डिस्कस करवाऊं, ना ही हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, तो आर ए मिलीकन ने क्या किया, चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मेथड का नाम याद रखेंगे बस, बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड था इसका नाम। चार्ज निकाला और कितना पाया गया चार्ज, he found the charge on an electron। उसने क्या किया, चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना, 2b 1.6 इंटू 10 की -19 कोलम। इतना चार्ज उसने पाया। अब मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। चार्ज कितना हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इतना। वैसे तो हमें चार्ज ही याद करना है। किसने निकाला, आर ए मिलीकन ने। किसका यूज करके, ऑयल ड्रॉप मेथड का यूज करके। अभी हम निकाल लेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करूं, चार्ज को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड कर दो। ध्यान से समझेंगे। एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई का क्या मतलब है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज बटे में चार्ज टू मास रेशियो। ये एम ई ऊपर चला गया, चार्ज से चार्ज कट गया, क्या बचेगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की -19। अभी हमने निकाला, इतना चार्ज आया। और चार्ज टू मास रेशो कल हमने निकाला था, कितना था, 1.75880 इंटू 10 की 11 कोलम। चार्ज बाय मास है ना, कोलम किलोग्राम इनवर्स। कोलम से कोलम कट गया, किलोग्राम इनवर्स ऊपर जाके क्या बनेगा, किलोग्राम। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 1.75880, ये ऊपर जाके कितना बनेगा, 10 की -19 इंटू 10 की -11 किलोग्राम। और ये कितना बनेगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 9.1 इंटू 10 की -31 किलोग्राम। इतना मास बनेगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की -31। आप कहेंगे यहाँ तो 40 बन रहा है, ओ सॉरी 30 बन रहा है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करेंगे उससे आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आएगा। उसको ये साइंटिफिक नोटेशन अभी डेसिमल 1 प्लेस के बाद आना चाहिए, हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। उसको करने के लिए एक और यहाँ पे पावर बढ़ेगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली। अभी तो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना आसान हो गया। कैसे, मास भी हमें पता चल चुके हैं, इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता चल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मीनिंग है कि एटम के अंदर पाया जाता है। हैविंग मास, सॉरी चार्ज लिखेंगे पहले, हैविंग यूनिट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इतना है एंड मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की -31 किलोग्राम। और ये मास किसकी इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ एटम।
हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837वां भाग है। ये भी हम बताएंगे कि किस तरह से ये 1/1837वां भाग है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन करेंगे। थॉस इलेक्ट्रॉन may be defined as a subatomic particle having क्या चार्ज कितने नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो -1.6 × 10⁻⁹ कोलम। इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, इतना नेगेटिव चार्ज है। एंड मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 अभी निकाला था हमने किलोग्राम। और ये मास किसकी इक्वल है? एग्जैक्टली इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837वां हिस्सा है ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटरली कि किस तरह से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं इसके बेस पे भी। बताओ हाउ the mass of an electron is equal to 1/1837 mass of hydrogen atom। फिलहाल डेफिनेशन याद करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल है, इतना क्या है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है। मास कितना है? इतना। और ये मास किसकी इक्वल है? हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837वां भाग। क्लियर है यहाँ तक? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके मास के बारे में पता चला, उसके चार्ज के बारे में पता चला। कौन से एक्सपेरिमेंट ने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिव चार्ज की। भैया एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी है। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चला, उसके बाद डिस्कवरी हुई कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी है, क्योंकि मास का थोड़ा सा फैक्टर था। भाई मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मिलाकर जितना होता था एटम का मास उससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो वहाँ न्यूट्रल पार्टिकल भी डिस्कवर होंगे। चार्विक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बारे में इसका चार्ज, मास, चार्ज टू मास रेशो, डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करना है इसको। कैथोड रे की प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और वहां पे क्या बोलते थे हम? कौन सी रे थी वो? कैथोड रे। इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रे भी बोलते थे उनको। इसको बोलेंगे एनोड रेज, कैनल रेज और पॉजिटिव रेज। किसने किया था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म? मैं बता चुका हूं, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन in 1886 discovered another type of rays, क्योंकि एक तरह की रेज हम डिस्कवर कर चुके हैं, कैथोड रेज। अनदर टाइप ऑफ रेज कब डिस्कवर की? जब उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गैस में से। When he passed इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया किस में से? थ्रू गैस में से एट लो
प्रेशर, लो प्रेशर पे ध्यान से समझेंगे, वहां भी लगभग यही एक्सपेरिमेंट था, जो कैथोड रेस था वो भी यही एक्सपेरिमेंट था। अब कहेंगे फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ भाई, उसमें जो हमने एनोड लिया था उसको परफोरेट किया था, यानी होल्स लिए थे उसमें, और एनोड के पीछे क्या लिया था? स्क्रीन लगाई थी ZNS की, भाई उसके बारे में पता चले। अगर मैं क्या करूं, पिछला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, उसी में कैथोड में भी अगर मैं होल करूं ना कैथोड में, तो एनोड, जैसे कैथोड से एनोड की तरफ रेस जाती थी वो कैथोड रे होती थी। अगर मैं इधर कैथोड में होल करता हूं, इसके पीछे स्क्रीन लगाता हूं, तो एनोड की तरफ से भी कुछ रे ट्रेवल करती है, जो कैथोड में से गुजरने के बाद कहां टकराती है? जो स्क्रीन हमने उसके पीछे ली। कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों तरह की रेस डिस्कवरी होती है। उसी रेस जो पिछला एक्सपेरिमेंट है वही एक्सपेरिमेंट है ये, गैस में से करंट पास कर रहे हैं लो प्रेशर पे। बस क्या लिया है, जो पहले कैथोड लेते थे अब क्या लेंगे? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त, जिसमें छेद हो। ही यूज परफोरेटेड कैथोड। क्या बताया मैंने? परफोरेटेड कैथोड, जिसमें होल्स हो, छेद हो। परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया उसने? परफोरेटेड कैथोड लिया। तो जैसे ही करंट पास करेंगे, उसने क्या देखा? कुछ रे मूव करती हैं कैथोड की तरफ और पास कर जाती हैं किस में से? परफोरेटेड कैथोड रे में से। ऑन पासिंग करंट, जैसे ही करंट पास किया, ही ऑब्जर्व, उसने देखा, दैट कि सम, कुछ रेज पास फ्रॉम, कहां से कहां? एनोड टू कैथोड, एंड क्या करती हैं? पास थ्रू, किस में से गुजर जाती है? कैथोड। एनोड से, क्या दोबारा डिस्कस करूंगा। ऑन पासिंग करंट, जैसे ही करंट पास किया गैस में से, ही ऑब्जर्व दैट, उसने देखा, सम रेस, कुछ रेस पास फ्रॉम एनोड। पास की जगह स्टार्ट लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम एनोड, एनोड से स्टार्ट हुई कहां की तरफ? कैथोड की तरफ। और किस में से पास हो जाती हैं? ये कैथोड में से पास हो जाती हैं। अब कैथोड में से पास हुई, कैथोड हमने क्या लिया? परफोरेटेड, तभी तो पास हुई, छेद थे उसमें। कैथोड के पीछे अगर मैं क्या करूं, उसने क्या किया? वो लगाई फोस्फोस्केंट स्क्रीन या फ्लोरोस्केंट स्क्रीन लगाई। उसके ऊपर क्या दिखेंगे? स्किंटिलेशन दिखेंगे। When these rays strike, टकराती हैं, the fluorescent screen on the back side, किसकी बैक साइड में? ऑफ कैथोड। कैथोड की बैक साइड में जो फ्लोरोस्केंट स्क्रीन ली थी, जब ये रे उससे टकराती हैं, क्या होता है? स्किंटिलेशन आर प्रोड्यूस। लेशन आर ऑब्जर्व। स्किंटिलेशन क्या बताया था मैंने? जो ब्राइट स्पॉट होते हैं, बिंदु होते हैं चमकदार, वो हमें दिखाई देते हैं। फिर थॉमसन ने क्या किया कि ये रे पॉजिटिव चार्ज पोजेस करती हैं और उस दिशा में ट्रेवल करती हैं जो विपरीत है किससे? कैथोड रे से। दोबारा डिस्कस करता हूं। कैथोड रे, ये ले लिया कैथोड, ये ले लिया एनोड। वैसे तो वही फिगर बनाएंगे जो आपने लास्ट कैथोड रे में बनाया था। कैथोड से एनोड ट्रेवल करती थी, यहाँ पे स्क्रीन होती थी। ये कैथोड रे है जो कैथोड से स्टार्ट हुई और एनोड की तरफ ट्रेवल करती है। यहाँ पे ZNS स्क्रीन हमने लगाई थी। अब मैंने क्या किया? कैथोड को क्या लिया? छिद्र युक्त। तो जिस तरह से कैथोड से एनोड की तरफ रे जाती थी, उसी तरह से एनोड से कैथोड की तरफ क्या आती है? रेज आती हैं। और ये कैथोड परफोरेटेड लिया है, इसमें से गुजर जाती हैं। और कहा? ये क्या है? फ्लोरोस्केंट स्क्रीन, इस पे
ब्राइट स्पॉट ऐसे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दोबारा डिस्कस करेंगे। गोल्डस्टीन ने क्या किया, दूसरे तरह की रे डिस्कवर की जब उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या अपनी डिस्चार्ज ट्यूब आप ले सकते हैं। ठीक है, जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गैस में से, इस गैस के ऊपर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, और लो प्रेशर यहाँ पे पिस्टन भी लगा हुआ था, पास किया तो क्या देखा, परफोरेटेड कैथोड, पहले तो परफोरेटेड कैथोड लिया, ऑन पासिंग करंट, जैसे ही करंट पास किया ही ऑब्जर्व दैट, उसने देखा सम रे स्टार्ट फ्रॉम एनोड, कुछ रे एनोड से स्टार्ट होती हैं टू कैथोड, ट्रेवल टुवर्ड कैथोड ये भी लिख सकते हैं, एंड पास थ्रू कैथोड, कैथोड में से गुजर जाती हैं। व्हेन दीज रे स्ट्राइक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये अपनी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी ऑन द बैक ऑफ कैथोड, कैथोड की बैक में है, स्किंटिलेशन आर ऑब्जर्व्ड, ब्राइट स्पॉट आर प्रोड्यूस। तो इस तरह से सिंपल सी बात है, दोनों एक्सपेरिमेंट हो गए हैं भाई। उसके बाद जो थॉमसन था, थॉमसन ने पाया कि इन रे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। थॉमसन एक साइंटिस्ट था, फाउंड दैट दीज रेज पोजेस कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड ट्रेवल्स इन आ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, कौन सी डायरेक्शन में, जो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, टू दैट ऑफ कैथोड रेज, ट्रेवल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज से क्या है, अपोजिट है। इन रेस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज और कैनल रेज। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन रेस की, जिस तरह से हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस कहां से स्टार्ट हुई, एनोड से, और कहां ट्रेवल करती हैं, कैथोड की तरफ। तो पहली तो प्रॉपर्टी यही हुई, एनोड रेस स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड कैथोड। कहां से स्टार्ट हुई, एनोड से, और कहां ट्रेवल करती है, टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है। जिस तरह से कैथोड रे ट्रेवल करती थी स्ट्रेट लाइन में इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी उसी तरह से ट्रेवल करती हैं, और कहां डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। जिस तरह कैथोड रे पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती थी। एनोड रे कहाँ ट्रेवल करेंगी, एनोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। इससे क्या सिद्ध होता है, इट प्रूव्स दैट एनोड रेज पोजेस, एनोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या पता चलता है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इससे पता चलता है कि एनोड रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जो थर्ड है वहां पे ईएम रेशो फिक्स था 1.88 आया था अपना, चार्ज टू मास रेशियो इनटू 10 की 11 आया था, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो आया था जो इलेक्ट्रॉन का,
यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशो है, EM रेशो है एनोड रेस के लिए, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। द चार्ज बाय मास रेशो ऑफ एनोड रेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। अलग अलग गैस के लिए चार्ज टू मास रेशो अलग अलग होता है। उसके बाद ये रे भी क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर मेटल के पीस को इनके रास्ते में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऑल्सो दीज रे कैन रोटेट द पेडल व्हील, जैसे मतलब मैकेनिकल इफेक्ट इनका भी, अगर इनके रास्ते में पेडल व्हील को रख दिया जाए वो क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। These rays can produce हीटिंग इफेक्ट। अब मैं ये तो बताऊंगा नहीं भाई मेटल रास्ते में रख दी तो गर्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैथोड रेज की। फिफ्थ, these rays produce मैकेनिकल इफेक्ट। कैसे मैकेनिकल इफेक्ट कैसे है, अगर हम इनके रास्ते में पेडल व्हील रख देते हैं, पेडल व्हील लिख भी देता हूं, पेडल व्हील प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एनोड रे स्टार्ट रोटेटिंग। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो पूरा होता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के वैसे डेफिनेशन भी रहती है, प्रोटॉन की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा क्या आएगी। प्रोटॉन क्या हुआ, थस ए प्रोटॉन में बी डिफाइंड, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी क्या है, एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वहां क्या था, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की -19 कोलम, ठीक है। एंड मास, मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है, वहां 1/1837वां भाग था हाइड्रोजन के मास का। एंड मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की -27 किलोग्राम, 1.67 इंटू 10 की -27 किलोग्राम। और ये मास किसके इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1837वां भाग है। हाइड्रोजन का मास इतना ही होता है भाई, ठीक है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि ऐसा है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/1837। मास कितना है, 1.67 इंटू 10 की -27 kg। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको यही मिलने वाला है भाई। और वाकई में मास इलेक्ट्रॉन का 1/1837 होता है। तो प्रोटॉन क्या हुआ, एक सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना है पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता था वहां पे मास कितना था, हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां। लेकिन प्रोटॉन का मास क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है किसके, हाइड्रोजन एटम के मास के। आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी बच्चे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।